भारत और जापान का ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ, लेकिन टोक्यो को दिल्ली का साफ संदेश, डोंट लीक टू द पाकिस्तान। राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री के बीच हुए नए समझौते के तहत भारत में जापानी मोगाबी क्लास फ्रिगेट्स बनेंगे, ब्रह्मोस मिसाइलों का इंटीग्रेशन होगा और डीआरडीओ एटीएलए मिलकर नेक्स्ट जनरेशन हथियार बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस महा डील के तुरंत बाद भारत ने जापान को पाकिस्तान को लेकर के ये चेतावनी क्यों दी और इसका सीधा कनेक्शन उत्तर कोरिया और खुद जापान की सुरक्षा से कैसे जुड़ा है। चलिए समझते हैं इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी। लेकिन चैनल पर आप यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब पूरी न्यूज़ को समझते हैं। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्ष के बीच हुई इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक के बाद सोशल मीडिया और वैश्विक कूटनीतिक गलियारों में एक ही विजन गूंज रहा है, डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा समीकरण अब तेजी से बदल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की बदलती रणनीतियों और युद्धाभ्यासों में कटौती के चलते एशियाई देशों का वॉशिंगटन पर भरोसा कम हुआ है, जिसके चलते हाल ही में साउथ कोरिया ने खुले तौर पर मिलिट्री इंडिपेंडेंसी यानी पूर्ण रक्षा आत्मनिर्भरता का आह्वान किया। और ठीक इसी तरह जापान भी समझ चुका है कि चीन और उत्तर कोरिया के संभावित खतरों से निपटने के लिए उसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक मजबूत इंडो पैसिफिक ट्रायंगल बनाना ही होगा। और इस नए मैरीटाइम पैक्ट के साथ इसके तहत दोनों देशों ने कई युगांतकारी निर्णय लिए, जिसमें स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास के दौरान जापानी फाइटर जेट्स की भारत में ऐतिहासिक तैनाती होगी और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा डिजाइन की गई अत्याधुनिक मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स के निर्माण में की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया जाएगा। भारत का डीआरडीओ अब सीधे तौर पर जापान की रक्षा एजेंसी एटीएलए के साथ में यानी कि एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी के साथ मिलकर एडवांस्ड आर&डी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट पर काम करेगा, ताकि भविष्य में जापानी वॉरशिप्स पर भारत की घातक ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें इंटीग्रेटेड होकर मित्र देशों को एक्सपोर्ट भी की जा सके। लेकिन इस ऐतिहासिक रक्षा समझौते के बीच भारत ने जापान को एक बहुत ही गंभीर और अनौपचारिक सलाह देते हुए आखिर क्यों कहा कि एक एक्यू खान करके कुख्यात न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट के नेटवर्क की याद दिलाई, जिसने कभी यूरोप से सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम संवर्धन तकनीक चुराकर न सिर्फ पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम खड़ा किया, बल्कि उसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी को अवैध रूप से उत्तर कोरिया को भेज दिया था। भारत ने टोक्यो को साफ आगाह किया कि इस डील के तहत साझा होने वाली कोई भी संवेदनशील मिलिट्री तकनीक किसी भी सूरत में पाकिस्तान तक लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यह तकनीक पाकिस्तान के हाथ में लगती है तो इसका उत्तर कोरिया के पास पहुंचना तय है, जो सीधे तौर पर जापान की अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा विनाशकारी खतरा बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या जापान और भारत का यह डिफेंस पैक्ट आने वाले समय में दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।